Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start exercise 5.4 of linear equations and inequalities of National Book Foundation. So what is an inequality? Inequality, it is a statement in which two algebraic expressions are not equal, right? They are different, like one might be less and the other might be greater. Two algebraic expressions are not equal, then it's an inequality. Because when they are equal, it is an equation. If I write an equation, I have 2x plus 5 is equal to 7x plus 3. Let's suppose I'm just giving an example. This is equation. But if I write less than sign, now this is inequality. ठीक है, आपके पास क्या है 2x plus 5 less है 7 plus 3 से. This is an inequality. What are symbols of inequality? They are less than, greater than, less than equals to और greater than equals to. These are symbols of inequality. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, 5 is greater than 2, right? और if I say 3 is less than 8, ठीक है. और अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे x की हम बात करें, यानी अननोन जो है वो वैल्यूज़ है, डिफरेंट वैल्यूज़ है, ठीक है. इसे x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि x 2 भी हो सकता है और इससे ग्रेटर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ठीक है. इफ़ आई से x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू -2, ठीक है, इट मीन्स कि -2 इंक्लूडेड है और उससे लेस वैल्यूज़, यानी कि -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, राइट. तो ये हमारे पास इस तरह से ही अप्लाई हो जाता है. Now in this question number 1 they are saying check whether given value of variable satisfies the inequality or not. ठीक है, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? आपने चेक करना है वेदर. अच्छा, आपको वेदर का मतलब पता होना चाहिए कि वेदर मीन्स कि वो इसमें सेटिस्फाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये दिया हो कि आप जो है वो बताएं दैट वेदर इट शोज़ और वेदर इट प्रूव्स, ठीक है, इट मीन्स कि कंडीशन ये भी है कि प्रूव हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है. चेक वेदर गिवन वैल्यू वेरिएबल, यानी जो ये वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की, ये इसको सेटिस्फाई करता है नहीं, ठीक है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सिंपली वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y, दैट इज 3, इन द गिवन इनइक्वालिटी. आपने यहाँ हमें बस 3 पुट कर देना है और उसको सॉल्व करके चेक करना है कि ये हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. यू विल राइट 5 एंड देन y की जगह पे जहाँ y लिखा होता है यू विल राइट 3. ये आ जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 3 -12 एंड दिस इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है. ये आ जाएगा आपके पास 5 3 ज़ा 15, 15 -12 इज ग्रेटर दैन 0. 15 -12 हमारे पास क्या आ जाएगा? 3, 3 इज ग्रेटर दैन 0. अब आप बताएं इज इट ट्रू और नॉट? येस इट इज़ ट्रू, ठीक है. ये आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है, 3 ग्रेटर होता है 0 से, ठीक है. तो इसलिए हमारे पास येस इट सेटिस्फाइज. नाउ स्टार्टिंग सेकेंड पार्ट, दैट इज 4 minus 2x is less than equal to 9 and you have to put x is equals to -3, ठीक है. आपने क्या करना है? x की जगह पे you will replace -3. So 4 minus 2 into -3 is less than equal to 9, ठीक है. ये आ जाएगा 4 plus 6 is less than equal to 9. 4 plus 6 क्या होता है? 10 is less than equals to 9. No, it does not satisfy, ठीक है. 10 तो लेस नहीं होता 9 से, you know this very well, ठीक है. So you are going to write no. Let's move towards question number 3. In this third part, 5 minus 2x is greater than minus 4x plus 5 and x is equals to 4, ठीक है. आपने यहाँ पे x is equals to 4 पुट करना है, ठीक है. So you write 5 minus 2 multiply by 4 minus 4 times 4 plus 5, ठीक है. ये आ जाएगा 5 minus 8 minus 16 plus 5, ठीक है. और ये आ जाएगा 5 minus 8 is -3 and this will be -11. Now you tell me that -3 is greater than -11 or not? Yes it is, because नेगेटिव में वैल्यू जितनी आपके पास बड़ी होती है वो एक्चुअल में उतनी ही छोटी होती है. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ कर ले -1 और जस्ट रैंडम वैल्यूज ड्रॉ करके, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, ठीक है. सो इट्स -12 और अगर हम लिखते हैं यहाँ पे -11 और इधर आएगा -3, ठीक है. -1 -2 -3 -4 अप टू -11. आप ये देखिए -3 ग्रेटर है और -3 हमारे पास लेस है, बाद में आ रहा है. जो वैल्यूज़ आपके पास आगे जा रही हैं वो स्मॉलर होती जा रही है. सो -3 इज ग्रेटर दैन -11. Its answer is yes.
और अगेन आप सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये बात याद रखें कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी, यानी नंबर जितना बड़ा होगा, 11 12 जितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है, नेगेटिव में वो उतनी ही वैल्यू उसकी कम होती जाएगी, ठीक है, उसमें ऑपोजिट होता है। 3 times z plus 4 is less than equal to 6 and we have to put z is equal to -2. We are going to replace z is equals to -2. 4 minus 2 is 2. 6 is less than equal to 6. Okay, now this is the condition. आप मुझे बताएं कि क्या 6 लेस देन 6 है? नो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब उसके इक्वल की कंडीशन हमें गिवन है। अगर सिर्फ लेस देन होता तो ये यहाँ पे फॉल्स होता, नो होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि इक्वल की कंडीशन है, दैट्स वाई दिस सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, that is 5. You have to replace x equals to 11. 11 minus 2 is getting equals to 9. 11 minus 3, 2 into 11 minus 4. It's 11 minus 2 is 9 times 5 getting equals to 99 minus 3. 11 2 times is 22. 22 minus 4. Okay. Now it's 45. 99 minus 3. Can we solve this? No, because पहले ये मल्टीप्लाई होगा और बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। 22 minus 4 is 18. So 45 is getting equal to 99 minus 3 times 18 हमारे पास होता है 54. So it's 45 and yes, it satisfies. Moving towards question number 1b part. In this question they are saying write in set notation form. आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इन दिस फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन। इसमें पहली बात है कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? दे आर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, बिकॉज x ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 2। 2 से ग्रेटर क्या होता है? 3। 3 के बाद आता है 4। 4 के बाद आता है 5। 5 के बाद आता है 6, फिर 7 अप टू इन्फिनिट, ठीक है। बट हियर इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट x 2 के इक्वल और ग्रेटर तो है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बाउंड्री सेट कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी 5 से कम वैल्यूज और 5 इसके आगे हम नहीं जा सकते। हमारे पास इस क्वेश्चन में दोनों बाउंड्रीज गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और x लेस देन इक्वल टू 5 है। तो हमने 2 लिखना है, 5 भी लिखना है बिकॉज ऑफ दिस इक्वालिटी साइन, ठीक है। जो इनइक्वालिटी के नीचे हमारे पास इक्वालिटी है उसकी वजह से हमने 2 और 5 लिखना है, लेकिन हम इससे आगे भी नहीं जाएंगे और इससे पीछे भी नहीं जाएंगे बिकॉज ये हमारी बाउंड्री सेट है दोनों साइड से। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 से ग्रेटर हमारे पास ये वैल्यूज़ है और 5 से लेस से ये वैल्यूज़ है। दैट्स वाई दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इज y इज लेस देन 7। अब इसमें हमारे पास डबल बाउंड्रीज नहीं है एंड वेयर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। y अभी भी नेचुरल नंबर है, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बाउंड्री है, y लेस देन 7। आप मुझे बताएं 7 से लेस वैल्यू कौन सी होती है? 7 से लेस वैल्यू थी हमारे पास 6, देन 5, देन 4, 3, यानी कि इसके हम बैकवर्ड मूव करेंगे, इसके हम फॉरवर्ड मूव नहीं करेंगे। और नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। सो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। आर वी गोइंग टू राइट 7? नो, वी विल नॉट राइट 7 बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। नाउ इन थर्ड पार्ट z is less than equal to -3 and z belongs to real numbers. As in this question we have z is less than equal to -3 and z belong to real numbers. अब real numbers हमारे पास rational irrational number दोनों को मिला के बनते हैं और they are infinite real numbers. We cannot write them in number form like this, ठीक है। That's why what are we going to do? We write in this set builder notation form. इसको हम लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा z is such that z belongs to z is ये आपके पास होता है such that का साइन। z is such that z belongs to real number। z किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। and z is less than equal to -3।
दोबारा से देख लें, z क्या है, z वो है, ठीक है, z इज सच दैट z बिलोंग टू रियल नंबर, z बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या पता है, एंड, ये एंड का सिंबल है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाएगी यहाँ पे एंड z इज लेस देन इक्वल टू -3, और हमें पता है z के बारे में कि वो लेस देन इक्वल टू -3। पहली बात हमें क्या पता है, z बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। दूसरी बात हमें क्या पता है, z लेस देन इक्वल टू -3 है। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन आ गई है, ये आपके पास सेकंड कंडीशन आ गई है, ये आपके पास एंड है, और ये है सच दैट z is such that z belongs to real number and z is less than equals to -3. Now in this fourth part we have x is less than equals to 4 and x belongs to whole numbers. You know very well what are whole numbers. Natural number क्या होते हैं आपके पास, natural number 1 2 3 up to so on, और whole numbers क्या होते हैं, they just start from 0, इससे हमारे पास 0 एड हो जाता है। तो x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से और x लेस देन इक्वल्स टू 4 है। सो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, 4 से लेस और 4 भी है, 4 से कम 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0, दैट्स इट। सो इसका सेट बन जाएगा हमारे पास 0 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, दैट इज -4 इज लेस देन x इज लेस देन -3/2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, x ग्रेटर है -4 से और -4 लेस है x से, x लेस है -3/2 से और -3/2 ग्रेटर है x से। सो ये आपके पास है x ग्रेटर देन -4 है और लेस देन -3/2। अब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अगेन ये हमारे पास वही सिचुएशन है, रियल नंबर को हम नंबर्स की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इन्फिनिट रियल नंबर्स। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको मैंने आपको क्या बताया था, कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट x इज सच दैट x, यानी x आपके पास वो है जहाँ पे x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। x बिलोंग टू रियल नंबर एंड व्हाट एल्स वी नो अबाउट x, that x is greater than -4 and x is less than -3/2, that's it. So what we have this symbol, that is such that symbol, this is belongs to, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, ये आपके पास सेकंड कंडीशन है और ये आपके पास क्या है, एंड सिंबल। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, solve the following inequalities and the question is 3x minus 2 is less than 7, x belong to natural number. Simply you have to solve this, and for solving this inequality you are going to write 3x, जैसे आप अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। ये आपके पास -2 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 + 2 और दिस इज़ 9 और x आपके पास आ जाएगा x इज़ लेस देन 9 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 जाके डिवाइड हो जाएगा and x is less than 3. Now we have to write its answer. आपको पता है कि x क्या है, x हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 up to so on. Now in this question they are saying that x less है 3 से, 3 से लेस क्या होता है, 2 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है दैट इज 1 2. Let's move towards question number 3. That is 6x minus 5 is less than equals to 35 minus 2x and x belongs to whole number. Okay, now what we have to do, जैसे हम जो है इक्वेशंस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। यू आर गोइंग टू कंबाइन लाइक टर्म्स, x और x आपके पास दोनों लाइक टर्म्स, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा 6x plus 2x which is less than equals to 35 plus 5. 35 plus 5 हमारे पास होता है 40 और 6 plus 2 हो जाएगा 8. सो x इज़ लेस दैन इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 8 और ये जब कैंसिलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ लेस दैन इक्वल टू 5. अब आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो जो हमारा इससे जो रिक्वायर्ड सेट बन रहा है वो क्या बनेगा, x लेस दैन इक्वल टू 5 है, यानी कि 5 आएगा आपके पास, 4 3 2 1 और 0, यहाँ पे आके हमारी वैल्यूज़ एंड होंगी 0 से लेके 5 तक। x लेस दैन इक्वल टू 5 यानी 5 इंक्लूडेड है और 5 से कम वैल्यूज़, और ऑब्वियसली होल नंबर्स आपके पास 0 तक होते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5. Let's start question number 4. In this question we have 16 minus 5y is less than 4 bracket y minus 1 minus 7 और y belong कर रहा है real number से. Again we have to shift like terms to the left hand side, but before that we have to open this bracket. Bracket को open करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 16
minus 5y is less than 4y minus 4 minus 7. Now you'll get minus 5y minus 4y is less than minus 16 minus 4 minus 7. हम सबको एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं. minus 9y is less, minus 9y less than minus 27 आ जाएगा आपके पास. नाउ एट दिस पॉइंट, ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रही हूँ. यू कैन राइट इट समवेयर. अब मैं चूँकि ये फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई कर रही हूँ इसलिए आई एम राइटिंग इट हियर, देन आई एम गोइंग टू रेज इट. बट ये कि आप लोग जो है इसको कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप लिख लीजिए, जैसे आप टॉपिक के स्टार्ट पे लिख सकते हैं. व्हेन यू मल्टीप्लाई or divide a negative number inequality is reversed. आप ये दोबारा से देखें, जब आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का जो भी सिंबल होता है वो ऑपोजिट हो जाता है. Take an example. You have 5 is greater than 2. If you multiply a minus 1 on both sides, you'll get minus 5 minus 2. आप मुझे बताएं क्या minus 5 greater है minus 2 से? No, it is less. माइनस 5 लेस है माइनस 2 से. तो इसका मतलब ये है कि जब आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाती है. अगर आपके पास ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी. लाइकवाइज अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है तो लेस दैन इक्वल्स टू हो जाएगी, अगर लेस दैन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू हो जाएगी. अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती हूँ और ये प्रॉपर्टी आप याद कर लें. व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नेगेटिव नंबर, ओनली नेगेटिव नंबर, प्लस माइनस की बात नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात हो रही है और वो भी नेगेटिव नंबर के साथ. When you multiply or divide a negative number, inequality is reversed. It is opposite. Now in this question we have minus 9y is less than minus 27. अभी क्या हो रहा है? डिवाइड होगा वहाँ जाके और क्या है? नेगेटिव नंबर है. ठीक है, दोबारा से देख लें, ये आपके पास minus 9 नेगेटिव नंबर है और वो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा. So y is inequality रिवर्स होगी, मीन्स लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी. जस्ट यू हैव टू डू दिस थिंग. बाकी आपका जो रूल्स है सारे अलजेब्रा के रूल्स हैं, जैसे आप इक्वेशंस को डील करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने डील करना है. लेकिन एक चीज़ आपने याद करनी है कि अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे शिफ्ट होते हुए, ठीक है, तो उसकी जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी. दैट्स इट. आपने बस उसको ऑपोजिट कर देना है. ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा y इज़ ग्रेटर देन 3. Now as you can see that here it is written that y belongs to real number. तो रियल नंबर के लिए जो हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म याद की थी हम वही वाली अप्लाई कर देते हैं. अब तक आपको आई होप याद हो क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चंस को थॉरली देखा है. तो दैट y such that y belongs to real number and y such that y belongs to real number and y is greater than 3. That's it. एक कंडीशन हमने ये लिखनी है, एक कंडीशन हमने ये लिखनी है, सेंटर में हमने एंड का साइन लगाना और यहाँ पे हमने सच दैट का साइन लगाना. That's it. In this question number 5 we have 10 minus 7 minus y is greater than equals to 3y minus 9 where y belongs to real number. So first of all we have to open brackets. 10 minus 7 plus y is greater than equals to 3y minus 9. ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा. ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है. सो माइनस 7 देन प्लस y. नाउ 10 minus 7 is 3. What actually we have to do is this, that we have to bring like terms on the same side. तो हमने जो वेरिएबल फाइंड करना है उसको हम एक साइड पे लेके आएंगे, ये 3y हम इधर ले आएंगे. So y minus 3y is greater equals to minus 9 minus 3. Now we'll get minus 2y is greater equals to minus 12. अब आपके पास सेम कंडीशन आ गई है that you have minus 2 which is being multiplied और जब ये वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. और मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव नंबर दूसरी साइड पे शिफ्ट होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में तो उसकी इनइक्वालिटी क्या होती है? रिवर्स हो जाती है. That's why we are going to write y minus 12 divided by minus 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू. डोंट फॉरगेट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. y इज लेस देन इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा एंड 2 6 12. नाउ वी हैव टू राइट दिस इन द सेट फॉर्म और इसको हम किस तरह से लिखेंगे?
As you know that here y belongs to real number, so we'll write y is such that y belongs to real number and y is less than equals to 6. दो कंडीशन है हमारे पास, एक y बिलोंग टू रियल नंबर है, ये वाली आ गई, दूसरी y लेस देन इक्वल टू 6 है, एंड दिस इज एंड. Next question number is 6, but before that the question is solve the following compound inequalities. Now we have to discuss that what are compound inequalities. Compound inequalities are those inequalities which are joined or connected with word or and. यानी कि आपके पास जो इनइक्वालिटीज़ की दो कंडीशन दी हुई हैं उनके सेंटर में या और होगा या उनके सेंटर में एंड होगा. इफ़ यू राइट इट्स एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास है जी 2x इज़ लेस देन, एक तो ये है 2x इज़ लेस देन 6 एंड इसके सेंटर में हमारे पास एंड है 3x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन -4. एक तो हम ले लेते हैं ये कंडीशन, ठीक है. इसमें हमारे पास क्या है, एंड. एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी ये है और सेंटर में हमारे पास एंड है. और अगर हम कंपाउंड इनइक्वालिटी लिखते हैं तो 3x प्लस 5 इज़ लेस देन 7 और 4x माइनस 1 इज़ लेस देन 3. ठीक है, इसके सेंटर में हमारे पास और आ जाएगा. अब यहाँ भी हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट की फैक्ट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती हूँ. Let us write an example. Let's suppose we have -6 is less than 5x plus 3 and 5x plus 3 is less than 5. Then we can write it, then we can like join it. हम इसको combine करके भी ले सकते हैं. किस तरह से, 5x plus 3 5x plus 3 दोनों में join हो रहा है. आप इसको ऐसे लेते हैं 5x plus 3 is greater than -6 and less than 5. लेकिन ये कंडीशन आपकी सिर्फ और सिर्फ एंड के लिए है, ये आपके पास एंड के लिए है. और के लिए आप इस तरह से कंबाइन करके नहीं लिख सकते, और के लिए आप इसको और की फॉर्म में ही लिखना होता है. नेक्स्ट व्हेन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन देन यू कम टू नो इन डिटेल कि हम इसकी वर्किंग किस तरह से करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. Let's start question number 6. In this question we have 5 minus 3x is less than 11 or 2x plus 3 is less than -9. We're going to solve it. Minus 3x is less than 11 minus 5 minus 3x is less than 6 and here we have negative number जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. So x is greater than -2. In the center we have or. 2x plus 3 is less than -9. We are going to solve it. 2x is less than -9 minus 3 minus 12 plus 12 और आपके पास आ जाएगा divided by 2 and x is less than -6. ओके, सो अभी तक तो आप लोगों को ये भी चीज़ तो समझ में आ गई होगी. अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो है और की. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ और आपको उसको फॉलो करना है. मैंने भी पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, बट दिस इज़ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. हियर यू हैव और. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट इन द सेट फॉर्म. सेट फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे, आप इन दोनों को सेपरेट करके भी ले सकते हैं, बट इन द एंड यू हैव टू राइट दैट सोल्यूशन set is equals to x such that x belong to real number and x is greater than -2 or you can say -2 is less than x or x is less than -6. Dear students, no one is perfect. You should know that what is correct actually. अगर कोई आपको टीचर ट्यूटर या कोई भी बताता है जिसमें आपको इस तरह से लिखवा रहे हैं x greater than -2 एंड लेस देन -6 फॉर और कंडीशन, ऐसे हम लिखते हैं एंड के लिए, ऐसे हम लिखते हैं एंड के लिए. और के लिए हम इस तरह से नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज एंड की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये बताती है कि ये दोनों ट्रू हैं, लेकिन और में का मतलब ये है कि ये एक चीज़ ट्रू हो सकती है, एक सेटिस्फाई हो सकती है और एक नहीं भी हो सकती है. लेकिन बट व्हेन यू राइट लाइक दिस, उसमें आपके पास एंड की कंडीशन आती है, और जब एंड की कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये कि दोनों चीज़ें ट्रू हैं, और इसका मतलब ये है कि एक ट्रू हो सकता है एक नहीं हो सकता. तो और के क्वेश्चन को आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं. राइट, यू शुड नो दिस थिंग. और अगर सपोज कोई आपको मिसगाइड भी करता है तो आप प्लीज़ उसको बताएं कि इस तरह से हम एंड में नहीं लिख सकते, एंड हाउ यू कैन गूगल टू योर सेल्फ फॉर कंफर्मेशन. आप इसको खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं.
Let's move towards question number 7. Let's start question number 7. In this you have compound inequality और आपके पास जो है वो इसमें and है. So in the end you have to combine the statement. 2x plus 3 is less than equals to 9. ये हो जाएगा 2x is less than equals to 9 minus 3. 2x is less than equals to 6 and x less than equals to 6 by 2. That is 3. Then you have and condition. x minus 5 is greater than minus 6. ये आपके पास minus 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस. So x is greater than minus 1. Now we have to write ending statement. तो इसकी ending statement हमारे पास आ जाएगी ये तो आपके पास फिक्स्ड है. जो भी आपके पास जिसे बिलोंग कर रहा होगा यहाँ तक आपने लिखना है. उसके बाद x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 1. व्हाट यू हैव टू डू, आपने x को लिखना है सेंटर में. ये आपके पास एंड कंडीशन है, दोबारा से बता रही हूँ. x को लिखना है आपने सेंटर में. उसके बाद यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपके पास ग्रेटर वाली कौन सी कंडीशन है. ये ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1. x ग्रेटर है माइनस 1 से. सो इफ़ यू रीड फ्रॉम हियर, x ग्रेटर है माइनस 1 से, माइनस 1 लेस है x से, माइनस 1 लेस है x से. और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू, यू राइट सेम, x लेस देन इक्वल्स टू 3 है. तो यहाँ पे आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा. रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन, x को लिखना है आपने सेंटर में और उसके बाद ग्रेटर वाला पार्ट आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है. x ग्रेटर है, आप चेक कर लें कौन सी कंडीशन में है. यहाँ पे x ग्रेटर है माइनस 1 से, यू राइट ग्रेटर माइनस 1 ओवर हियर एंड देन लेस देन इक्वल्स टू 3. Let's start question number 8. In this question you have double inequality in one statement. अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? क्या हम इन दोनों को सॉल्व करें या हम इन सबको एक साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वी कैन नॉट. हम इसको अभी इस सिचुएशन में यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते. पहले हमें इसको स्प्लिट करना है, इसको हमें ब्रेक करना है. और किस तरह से ब्रेक करना है मैं आपको स्टेप्स बताऊँगी. यू हैव टू रिमेंबर दीज स्टेप्स. आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, 7 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है. ये एक कंडीशन है. दूसरी है 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल्स 22 है. तो आपका फोकस यहाँ पे जो सेंटर में है इस पर आपने रखना है. ठीक है कि आपके पास 7 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 22 है. इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज ये आपके पास नंबर 1 है, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 3 है. तो पहले आपने 1 और 2 को कंबाइन करना है, उसके बाद आपने 2 और 3 को कंबाइन करना है. आपने इनको इस तरह से करके स्प्लिट करना है. और लॉजिकली आप ये देखें कि 7 माइनस 3x का रिलेशन है डायरेक्ट 1 के साथ. 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 7 माइनस 3x एंड 7 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 22. आई टोल्ड यू ये कंपाउंड इक्वेशन है और कंपाउंड इक्वेशन में अगर आपके पास एक साथ इनइक्वालिटी लिखी हो तो हम उसके सेंटर में एंड लगाते हैं. ठीक है. सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x एंड 7 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 22. इस पॉइंट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, और वो ये है कि वो 7 और 3 को स्प्लिट कर देते हैं. दे राइट 1 इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 22. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना. आपने 7 माइनस 3x को ब्रेक नहीं करना. पूरे 7 माइनस 3x को आपने पहले 1 के साथ लेना है और उसके बाद उसको 22 के साथ. तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स बन जाएंगी इनइक्वालिटीज़ की और ये आपकी एंड की कंपाउंड कंडीशन है. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज लाइक टर्म्स. तो यहाँ पे माइनस 3x आपके पास एक ही है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए. ये हो जाएगा 3x इज लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1. सो 3x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 और ये आपके पास आ जाएगा 2. सो you have solved one inequality. अब आप इसको देखें, ये आपके पास क्या है, माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 22 माइनस 7. माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 15. सो here you can see that there is a negative number जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब ये उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड भी होगा और साथ में इनइक्वालिटी रिवर्स भी होगी. प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जब नेगेटिव इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई डिवाइड में नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई डिवाइड में दूसरी साइड पे शिफ्ट होता है तो उसकी इनइक्वालिटी ऑपोजिट हो जाती है. अब आप कटिंग करेंगे 3 5 टाइम्स इज 15 तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 5. नाउ वी हैव टू राइट इट्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन सेट. सो विल गेट सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर. एंड अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एंड.
and x is less than equals to 2 and x is greater than equals to -2. Now we can write them in combined form. ठीक है, हम सबसे पहले सेंटर में लिखेंगे x बिकॉज ये आपके पास एंड स्टेटमेंट है. अब आप ये देखें x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये तो लेस है, दिस इज ग्रेटर. x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 आ जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. x ग्रेटर में आपके पास ये आ जाएगा और लेस में आपके पास ये आ जाएगा. और अगर आप इस तरह से लिखते हैं x इज़ लेस देन इक्वल्स टू, इफ़ यू राइट दिस फर्स्ट, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा आपके पास -5. ये भी ठीक है, अगर आपको कोई इस तरह से बताता है तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन. लेकिन ये कि आप एक पैटर्न को याद करें. अगर आपने पहले ग्रेटर करना है तो हमेशा आप ग्रेटर को ही, क्योंकि अगर आप 2-3 पैटर्न याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या भूल जाएंगे, इसलिए एक ही फॉर्मेट को याद किया करें. तो इफ़ यू राइटिंग लाइक दिस दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, तो पहले हमेशा ग्रेटर को ही माइंड में रखें और उसी से क्वेश्चन को लेके आगे चले. अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फाइन, कोई इशू नहीं है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज एन और कंपाउंड स्टेटमेंट. and we have to solve it. First of all we'll combine like terms. ये x इधर आ जाएगा, 3x plus x is less than 1 minus 21. 4x is less than -20. x is less than -20 divided by 4 and x is less than -5. आप ये देखिए हमने पॉजिटिव नंबर को शिफ्ट किया और इनइक्वालिटी को चेंज नहीं किया. इनइक्वालिटी सिर्फ तभी रिवर्स होती है जब हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है यहाँ पे, अदरवाइज नहीं होती. Now we are going to again combine like terms. ये हो जाएगा 3x plus 2x is greater than 3 minus 8. 5x is greater than -5. x is greater than -5 divided by 5. तो ये आ जाएगा x greater than -1. Now we have to write solution set of this question. x such that x belongs to real number and. यहाँ तक तो आप इसको पक्का याद कर ले, ठीक है. x such that x belongs to real number, या क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि उस पर आपके पास कौन सा होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, व्हाट यू हैव इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज एन और स्टेटमेंट, डोंट कंबाइन इट. और स्टेटमेंट है, कंबाइन नहीं करना, इसके सेंटर में और ही आएगा. डोंट फॉरगेट दिस. मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इसको आप कंबाइन नहीं करेंगे. x इज लेस देन -5, ठीक है, आपके पास हो जाएगा x लेस देन -5 एंड x ग्रेटर देन -1. तो ज़्यादा इजी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस सिंपली आपने उठा के स्टेटमेंट इसमें लिख देनी है. दैट्स इट. लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. In this question we have a compound inequality of and, और we have to solve it. 5 -5s is greater than 16 -1 because ये 1 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. -5s is greater than 15 और x आपके पास लेस हो जाएगा 15 डिवाइड बाई -5. क्यों लेस होगा? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव नंबर जो कि हमने शिफ्ट किया है, भी मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x इज़ लेस देन -3. और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एंड की कंडीशन है. Now you have to solve this. -3/2x is less than equals to 9 -3. ये 3 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है. और आप याद रखते हैं कि साइन पहले होता है. 3 का साइन पॉजिटिव है, ये जब वहाँ शिफ्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. नाउ 9 - 3 इज़ 6. आपके पास ये 2 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 6 × 2 दिस इज़ -3x. और उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स होगी बिकॉज इट इज़ -3. कटिंग करेंगे, 4 आ जाएगा. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4. नाउ यू हैव x इज लेस देन -3 एंड x इज ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4. यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, माइट भी कुछ लोगों के ऊपर ये याद रहे. अगर आपको ये सही से समझ में आ रहा है और वो नहीं समझ में आता जस्ट फॉरगेट इट. लेकिन ये कि मैं एक शॉर्टकट आपको बता दूँ कि आपके पास लेट्स सपोज यू हैव -3x is less -3/2x is less than equals to 6. सिंपली आपके पास क्या है, ये माइनस वाला रूल तो आप याद रखें कि माइनस में यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स होगी. अब जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस 3/2. ये जब 3/2 है, ये पूरा वहाँ जाके फ्लिप हो जाएगा. 3/2 2/3, ठीक है. लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो इसलिए मैंने प्रॉपर वर्किंग करके बता दी. बट 3/2 है यहाँ पे, ठीक है. तो ये जब इक्वालिटी यानी इक्वेशन में या इनइक्वालिटी में जब अदर साइड पे जाता है तो वहाँ जाके फ्लिप हो जाता है. ये 3/2 2/3 हो जाएगा विद सेम साइन.
नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यही प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डू स्मार्ट वर्क एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इन द आंसर यू हैव टू राइट सोल्यूशन सेट। और इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन व्हाट? देन यू हैव टू राइट दिस इज एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आपने सेंटर में लिखना है एक्स इज ग्रेटर देन -4 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है, और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन -3। एक्स पहले लिखना है आपने सेंटर में और फिर आपने यहाँ पे ग्रेटर वाला पार्ट लिखना है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है, लेस देन -3 है, जो कि आपने यहाँ से पिक किया और इसमें पुट कर दिया। In the question it was mentioned that solve the following compound inequalities where x belongs to real number for question number 6 to 10. So we are done with the same format questions. Let's start question number 11. Let's start this question number 11. This is the statement question. In this question they are saying the sum of 5 times a number and 10. पहले हमसे फर्स्ट लाइन पे रहते हैं। The sum, what is the meaning of sum? Sum का मतलब होता है प्लस। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर। नंबर क्या है? हम सपोज करते हैं लेट नंबर बी एक्स। जो नंबर है वो क्या है? एक्स है, ठीक है। 5 टाइम्स अ नंबर, इसका मतलब क्या है? ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, राइट। दोबारा से देखें, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर यानी कि 5x। 5 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या हो गया? 5x। सम यानी 5x का सम किसके साथ? 10 के साथ। The sum of 5 times a number and 10 is less than -35. Sum 5x का और 10 का लेस है -35 से, ठीक है। और यानी कि हमारे पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और ये और वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। सो द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड 10 इज लेस देन -35, जो कि हमने लिख दिया, और ग्रेटर देन -5, या ये ग्रेटर होगी, क्या ग्रेटर होगी? यही 5x + 10, ठीक है। या तो ये लेस है -35 से और इट इज़ ग्रेटर देन -5। ये हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं कंपाउंड स्टेटमेंट की और वाली, ठीक है। सो व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट? आप बताएं कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लेट्स सॉल्व इट। ये आपके पास आ जाएगा 5x इज़ लेस देन -35 -10, बिकॉज ये 10 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। सो 5x इज़ लेस देन -45, x आपके पास आ जाएगा -45 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज 9। सो x इज़ लेस देन -9। लाइकवाइज इफ़ यू सॉल्व द अदर स्टेटमेंट, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5x इज़ ग्रेटर देन -5 -10, और ये आपके पास है जी -15। 5 डिवाइड हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन -3। Now we have to write a solution set. X such that x belongs to real number and what real number does x, यहाँ से पता चल रहा है कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड x इज लेस देन -9 और x इज ग्रेटर देन -3। अगेन डोंट फॉरगेट कि और में हम कंबाइन करके नहीं लिखते होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। So in question number 12 they are saying 2 times a number decreased by 5 is greater than or equal to the number increased by 8. First of all let's focus on the first statement, 2 times a number. What is a number? ठीक है, हम सपोज करते हैं कि जो a नंबर है that is x, let the number be x। हमने सपोज कर लिया कि ये जो नंबर है, क्योंकि हमें एंड में इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, तो हमें सपोज कर लिए कि नंबर जिसकी बात करें ये x है, एक अननोन नंबर की बात करें, दिस इज x। 2 टाइम्स अ नंबर, यू नो दिस वेरी वेल दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 टाइम्स अ नंबर? इट इज़ 2x। 2 टाइम्स अ नंबर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x। डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज बाय 5 यानी कि 5 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। किस में से डिक्रीज हो रहा है? 2x से हो रहा है। तो हमारे पास कंडीशन बन गई है अभी तक 2x - 5। 5 डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 5 मतलब -5। 2 टाइम्स अ नंबर से डिक्रीज हो रहा है, सो इट्स 2x - 5। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज डन। 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके? अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। आ नंबर क्या है? वो नंबर जो हमने सपोज किया था, ठीक है, जो कि हमारे पास x है।
इज इक्वल टू नंबर इंक्रीज बाय, इंक्रीज क्या होता है प्लस, इंक्रीज बाय 8. तो हमारे पास ये बन गई है फाइनल कंडीशन. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन दैट इज 2x minus 5 is greater than equals to x plus 8. वी आर गोइंग टू कंबाइन लाइक टर्म्स. ये आ जाएगा आपके पास 2x minus x is greater than equals to 8 plus 5. x is greater than equals to 30. So solution set is equals to x such that x belongs to real number and x is greater than equals to 30. So what was the question? Find the possible values for the number. तो हमारे पास इसकी ये एंडिंग स्टेटमेंट आ जाएगी. These are the possible values of number जिनको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिए. अगर उन्होंने मेंशन किया होता इंटीजर्स का, होल नंबर्स का, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग फिर हम नंबर्स की फॉर्म में लिखते. तो दैट्स वाई दिस इज द आंसर. आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 5.4 समझ में आ गई होगी. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. और इसके अलावा आई विल पोस्ट रिसोर्स क्वेश्चन इन द एंड ऑफ दिस वीडियो. And I will post resource question in the end of this video. और इसके अलावा I will compile resource question for this whole chapter. इस पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ से भी मुझे रिसोर्स क्वेश्चन मिलते हैं उनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि जब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी हो अनसीन क्वेश्चंस को तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम ना हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.